कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। तुम और माँ रज़ाई बहन भाई हो और रज़ाई बहन भाई कभी मियां बीवी नहीं हो सकते। कौन से घर जा रही है? अपने घर जा रही हूँ बाबा। अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पे रहना है। डैड, मैं महा को लेने के लिए जा रहा हूँ। असद बेटा, मैंने तुम्हें कुछ बताया था। जो आप बता चुके हैं वो मैं सुन चुका हूँ और भूल नहीं पा रहा, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम जा रहे हो? बिल्कुल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं महा को हरगिज नहीं छोड़ सकता। सॉरी। अच्छा बैठो, बैठो तो सही, बैठो। देखो असद बेटा, वहां जाके तुम जावेद की परेशानी में इजाफा ही करोगे। बेटा, उससे पहले ही हार्ट अटैक हुआ है। You know very well। डैड, मैं उनकी परेशानी में इजाफा करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि उनकी परेशानी दूर करने के लिए जा रहा हूँ। एंड आई नो वो मेरी बात समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, ऐसा करो कि कुछ दिन इंतजार कर लो, थोड़ा सा हालात को नॉर्मल होने दो, फिर बात कर लेंगे। डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने पता नहीं महा को क्या कुछ कह दिया। वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही। डैड, वो बीवी है मेरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इस वक्त कितने डिप्रेशन में हो गया, आपको आइडिया है? शी इज प्रेग्नेंट। आपको पता है ना ये डिप्रेशन उसके लिए कितना गलत हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए कितना बुरा हो सकता है। ये कुछ आइडिया है आपको? असद बेटा, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो कुछ हम कह रहे हैं बेटा, उसको भी समझने की कोशिश करो। कुछ दिन तो दो, मैं खुद बात करूंगा जावेद से। आई एम सॉरी डैड, मुझे आज ही जाना है। असद, बात को समझने की कोशिश करो बेटा। जावेद कभी भी महा को अब तुम्हारे साथ वापस नहीं भेजेगा बेटा, वो हर तरह से तसल्ली कर चुका है। डैड, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं हरगिज किसी की बात पे यकीन नहीं करने वाला। मैं बस इतना जानता हूं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और अगर महा और मेरे दरमियान कोई भी आया ना, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। असद मेरी बात, असद असद हाँ हेलो हेलो। सोना, तुम्हें मना किया था ना कि फोन ना करना, क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो? अरे भाई, मैंने कहा था ना भेज दूंगी पैसे तुम्हें। 2 दिन हो गए बेगम साहिबा, आपका कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आप भूल गई होंगी, आपको याद करवा दूं। अरे 2 दिन के ताने तो तुम मुझे ऐसे दे रही हो जैसे मैंने कोई तुम्हारा कर्ज देना हो। जो पैसे तय हुए थे ना, वो मैं तुम्हें सारे दे चुकी हूँ। जानती हूँ बेगम साहिबा, आप मुझे पैसे दे चुकी हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी जेल में है, इसीलिए मैंने आपसे 2 लाख रुपए मांगे थे। पैसे कोई दरख्तों पे नहीं लगे होते जो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ कर दे लूं। अरे 2 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। जब इंतजाम होगा ना तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। बंद करो फोन। ठीक कह रही है बेगम साहिबा, पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, अगर लगते होते ना तो मैं आपसे क्यों कहती, मैं खुद ही तोड़ लेती। बेगम साहिबा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा बेटा अभी तक जेल में, वो वहां पर पल पल मर रहा है और मैं यहाँ पर मर रही हूँ। मुझे डर है बेगम साहिबा, जिन लोगों ने पैसों का कहा है कहीं वो अपनी बात से ना मुकर जाए। क्या मेहरबानी करके आज ही मुझे पैसों का बंदोबस्त कर दे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी नौकर बनकर रहूंगी। बस एक बार मेरे बेटे को जेल से रिहा करवा दे। इतना मासूम नहीं है तुम्हारा बेटा कि जेल में मर जाए। कत्ल करने वालों के दिल ना बहुत सख्त होते हैं। आइंदा मुझे फोन ना करना पैसों के लिए। जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो खुद ही भेज दूंगी। सुन लिया तुमने? और आइंदा मर भी जाओ ना तो मुझे पैसे मांगने के लिए फोन ना करना। बढ़िया। बात न करने से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी।
इसीलिए अच्छा यही है कि मुझे और परेशान मत करो, बस चुपचाप आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लगता है अब इससे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। ये पैसे वैसों की बात किससे करी थी? किसे देने पैसे? वो पैसे वो मेरी मामू की बेटी नहीं है तंजीला, फयाज मामू की बेटी, उसी से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ खैर तो है। मेरे ख्याल में हमारा कोई राब्ता तो नहीं उनसे। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मेरे अम्मा अब्बा की मामू के साथ कभी बनी ही नहीं, हर वक्त झगड़ते ही रहे। लेकिन जब से उनकी बेटी तंजीला बेवा हुई है ना, मैं उसे कभी ना कभी फोन करती रहती, उसकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उससे पैसे दे दिया करती हूँ। अब देखे ना, पूरे खानदान में एक औरत जवानी में बेवा हुई है, अरे 4 बच्चे हैं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, पुरानी लड़ाई झगड़े छोड़कर उसका साथ दें, उसका ख्याल करें। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, और वैसे भी अब कौन सा मामू जिंदा रहे। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा राब्ता है उनसे। है तारिक साहब, आपको बता के मैं अपनी नेकी खराब तो नहीं करना चाहती थी ना। अपने घर के खर्चे में से जो 5,000 10,000 रुपए बचते थे, मैं उसे भेज दिया करती थी। आपको भेज के नुमाइश थोड़ी करनी थी। चलो वो सब ठीक है, लेकिन गुस्सा क्यों कर रही थी तुम? लाख तबीयत ठीक है उसकी, कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए? हाँ हाँ, मैंने भी तो यही कहा तारिक। कहने लगी नहीं, मेरी बेटी को ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे, मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? हर किसी के आगे तो हाथ नहीं फैला सकती ना। क्या कहा तुमने? अरे मैंने क्या कहना था, यही कहा कि तारिक साहब से बात करके बताऊंगी। उनसे कहूंगी कि अगर इस दफा वो ज़कात के पैसे निकाल लेंगे तो निकाल के तुम्हें दे देंगे। देखे ना, रिश्तेदारों का भी तो हक होता है ना। तुम तो जानती हो मैं ज़कात रमजान में निकालता हूँ। भाई तारिक, ये तो हमने निकाला हुआ है ना कि रमजान में ज़कात निकालनी है, कभी भी निकाल सकते हैं ज़कात। तो देखे ना, अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी शाबान में आ गई तो क्या हम रमजान का इंतजार करेंगे? हैं? इतने में तो बंदा ही फौत हो जाए। देख लें, कोई जरूरी नहीं है, आप परेशान ना हो। अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है तो मैं मना कर देती हूँ उसे। और क्या, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, तो फिर आज ही कर दे, वो बेचारी बड़ी परेशान है। ठीक है, तो उससे कहो किसी को भेज दे मेरे ऑफिस से। अरे है, वो किसी को कहाँ भेजेगी हैदराबाद से? आप मुझे पैसे दे दे, मैं भिजवा दूंगी। तुम कैसे भिजवाओगी? अरे ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, वैसे भी ये नेक काम मैं अपने हाथों से करना चाह रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, करता हूँ कुछ। तो फिर आप पैसे दे रहे हैं ना? अरे हाँ भाई, ऑफिस से भी आगे कोई दे देता है पैसे। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि महा खुद तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दे। वो मेरे साथ आने से इनकार नहीं करेगी, वो वहां वेट कर रही होगी मेरा। ओके ठीक है, मैं मानता हूं जो तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो, अभी मत जाओ। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, बस। डैड, आपने जो करना था आप कर चुके हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि महा को आपके साथ भेजा। उसने मुझे कितनी बार बोला था कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप थे जिसने मना किया। वहां उन सब ने जो किया सो किया, लेकिन डैड मुझे आप पे तो ट्रस्ट था ना। महा को वहां ले जाने से पहले आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, लेकिन नहीं बताया ना।
मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा है। ऐसा किया आपने मेरे साथ, इतना बुरा। मैं चलता हूं। फैजान, हेलो जी बेगम साहबा। मैंने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करा दिए। समझ आई तुम्हें? बस अब तुम आज के बाद मुझे बिल्कुल फोन ना करना, बल्कि हो सके तो मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। समझी तुम? बहुत मेहरबानी बेगम साहबा, मैं अब आइंदा कभी आपको फोन नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए भी। तुम्हारे बेटे की जान बच गई ना, इसे बहुत समझो और जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो खुद सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, जब भी माँ बेटी के बारे में सोचती हूँ दिल कांप जाता है। सच पूछे बेगम साहबा, जब से वापस आई हूँ एक रात भी सुकून से नहीं सो सकी। ऐसी बातें मत करो सुगरा। पता है ना तुम्हें, मैं तुम्हें कितनी बड़ी रकम दे चुकी हूँ। अरे बहुत रकम होती है ये, 7 लाख रुपए, कभी तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। और ये जरा सा झूठ ही तो बोला है तुमने। अरे इतनी रकम पे तो कई कत्ल हो जाते। ठीक है बेगम साहबा, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ भूल जाऊं, मगर आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ ठीक है, सही है, बस आइंदा मुझे फोन ना करना, खुदा का वास्ता। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम? आओ अंदर आओ। माँ अंदर है? तुम यहाँ बैठो, मैं चाचा को बुला के लाता हूँ। मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं उनसे मिल लूंगा। अभी मुझे वहां से मिलना है। अभी तुम बैठो यहाँ, मैं चाचा को बुला के लाता हूँ। बैठो। चाचा, असद आया है बाहर और महा का पूछ रहा है, आप आ जाएं, बात कर लें उससे। बिठाओ उसे। जी। असद आया है और जब तक वो इस घर में है तुम बाहर नहीं आओगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्यों कह रहा हूं। वो मुझे लेने आए हैं। लेकिन बेटा तुम उसके साथ जाओगी नहीं, अपने बाप की इज्जत की खातिर। बाबा प्लीज मुझे उनसे एक बात मिले, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आए हैं।
मुझे बस एक बार उनसे मिलने दें प्लीज। आप ऐसा तो मत करें प्लीज पापा। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। और किस रिश्ते से मिलोगी तुम उससे? कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों के बीच में। अब मत गुनहगार करो खुद को भी और हमें भी। तुम्हें मेरी कसम है बाहर मत आना। पापा पापा प्लीज एक बार, पापा पापा प्लीज एक दफा, पापा पापा। ये सब क्या है अंकल? बैठो सर। आपकी तबीयत कैसी है? तमाम हालात से तुम अच्छे से वाकिफ हो। इन हालात में कैसी तबीयत हो सकती है मेरी? इसलिए तो मैं यहाँ आया। नहीं आना चाहिए था। मैं कैसे नहीं आता? मेरा सब कुछ तो आपके पास है। असद, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं बेटा, मगर तुम भी वक्त की नजाकत को समझो। मुझे किसी आजमाइश में मत डालो बेटा। मैं तो सब समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई मेरी हालत क्यों नहीं समझ रहा। वहां मेरी बीवी है, उससे कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा, उसको मुझसे बात करने नहीं दे रहा। आखिर क्यों? तुम दोनों आपस में बात ना ही करो तो बेहतर है बेटा। थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा पी लो और फिर वापस आने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपको पता मैं यहां पे क्यों आया हूं? मैं महा को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया, और मैं महा को वापस ले जाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। आपकी जो भी गलतफहमी है ना, उसे दूर करें और महा को मेरे साथ वापस भेज दें। मुझे लगता है कि नजीब ने तुम्हें पूरी बात सही से नहीं बताई। डैड की मैं सारी बातें सुन चुका हूं, मगर आप भी तो। जब तुम सब जान चुके हो तो फिर अगर मगर की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। असद, जाओ यहां से। मैं यहां से ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो असद, चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। तुम इस वक्त खामोश रहो तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अंकल, वो मेरी बीवी है, कानूनी तौर पर उसको कैसे आपकी किसी गलतफहमी पर छोड़ सकता, वो 20 साल में, जब वो मां बनने वाली है। प्लीज अंकल, जो कुछ आपको बताया गया है, आप ऐसे किसी की बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? वो सब गलत भी तो हो सकता है। प्लीज अंकल, प्लीज मां को मेरे साथ जाने दें, वो इस अजियत पे मर जाएगी। उसका मरना कबूल है मुझे, मगर इस रिश्ते में मैं उसे तुम्हारे साथ कबूल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां से चला जाता, लेकिन मुझे एक बार मां से मिलने दें, मैं उसकी मर्जी जानना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता। क्यों?
क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा? माफ कर दो मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। उससे मिलना मेरा हक है। नहीं है वो तुम्हारी बीवी। बार बार मत बोलो कि वो तुम्हारी बीवी। हमारी भूल थी जो तुम दोनों का निकाह करवा दिया। वो भूल ही आज की सबसे बड़ी हकीकत है अंकल। मेरे पास सबूत है कि वो मेरी बीवी, और आप जिस बात पे उसका मैं रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं ना, उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। अगर मैं चाहूं ना तो कानूनी तौर पे भी हासिल कर सकता हूं अपनी मां को। ठीक है, अगर तुम हमारा तमाशा ही लगाना चाहते हो तो बड़े शौक से लगाओ। ले चलो हमें थाने कचहरी, लेकिन एक बात याद रखना असद, अगर वो तुम्हें मिल भी गई ना तो तुम दोनों का ये रिश्ता, ये निकाह हराम ही होगा। तुम समझ क्यों नहीं जाते? रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। तुम इस सच्चाई को कैसे फरामोश कर सकते हो? हाँ के अलावा भी तो हमारा कोई रिश्ता, उस रिश्ते के वास्ते ही मुझ पर एहसान कर दो। मुझे और मजबूर मत करो यार। चले जाओ यहां से, माफ कर दो मुझे, चले जाओ यहां से। ठीक है, आप चाहते ना मैं चला जाऊं, मैं चला जाता हूं। मगर एक बात याद रखिएगा, माहा मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। आपको इस गलत फहमी में जीना है ना तो भले जी, मगर ये जरूर याद रखिएगा, माहा इस घर में अमानत है मेरी, ये याद रखिएगा। परेशान ना हो चाचा, मैं देखता हूँ उसे। आप बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ। असद, इस वक्त मौसम ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे घर, और इस टाइम तो तुम्हें टिकट भी नहीं मिलेगी। वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जिद मत करो असद, लगता है तुमने अभी तक माफ़ नहीं किया मुझे। मेरा यकीन करो असद, मैं बहुत बदल गया हूँ अब। फैजान, इस वक्त मैं ऐसी किसी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट इस टाइम, और देखो बारिश भी होने वाली है। चलो शाबाश, अंदर चलो, आओ चलो चलो असद, शाबाश चलो। आ जाओ। अरे कहाँ खराब हुआ है? तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपका शुक्रिया। पहली बार घर आए हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर खाना खाए चले जाओ? नहीं फैजान, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। मैं बस फ्लाइट कन्फर्म होते यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा, मैं खाना ले आता हूँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, वरना आप छोड़ देना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शाबाश, बैठो, मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? अरे अगर वो जाना चाह रहा था तो जाने देते, घर में लाने की क्या जरूरत थी? जब तक वो यहाँ रहेगा ना, सबके लिए मसला बना रहेगा। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, आप मत सोचें इस बारे में। आप बस उसके खाने का इंतजाम करें जल्दी। वाह भाई वाह, क्या कहने तुम्हारे हैं।
कल तक जो तुम्हारा दुश्मन था, आज तुम उसे मेहमान बनाकर घर ले आए हो और खाने खिला रहे हो। अरे समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी फैजा। हम ये बातें बाद में कर लें, अभी मैं जाके चाचा को दिख लेता हूँ। असद की बातों की वजह से वैसे बहुत परेशान हो गए थे वो। अब खाने का इंतजाम करें जल्दी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मेरे सामने रह सदा, एक सांस में हर बात हो और थम जाए जहां, ना रास्ता मिले कोई, ना जीने की वजह। समर, अरे कहाँ चली गई थी? थोड़ी सी देर का कहकर गई थी, रात कर कर आई हो। कहाँ थी? क्या हो गया अम्मी? आपको बताया तो था कि दोस्त के घर जा रही हूँ एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ऊपर से बारिश भी हो गई इसलिए देर हो गई। तुम्हारी हालत देख के लग तो नहीं रहा कि तुम पढ़ कर आ रही हो, कुछ और ही लग रहा है। बताओ मुझे, कहाँ से आ रही हो? अम्मी, आप ना मुझ पर कभी यकीन नहीं करने वाली। मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए फजूल है मेरा कुछ बोलना। देखो लड़की, मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये जो तुम्हारे पाँव है ना, इन्हें जरा काबू में रखो। बहुत डगमगा रहे हैं ये। अगर एक दफा डगमगा गए ना तो फिर औरत संभल नहीं पाती। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि असद आया है। चला गया असद? नहीं चाचा, बाहर मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है इसलिए मैंने रोक लिया उसे। लेकिन जैसी बारिश ख़त्म हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद छोड़ के आऊँगा उसे। मौसम नहीं, किस्मत भी खराब है बेटा। वो भी बहुत दुखी है, लेकिन ज्यादा देर तक उसका यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से रवाना कर देना। ठीक है चाचा, आप फिक्र ना करें। कौन आया है? असद, मैंने कहा था ना, एक बार तो वो जरूर आएगा। और इस वक्त वो हमारे घर में है। सच कह रही हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अम्मी बताए ना, कहाँ है वो? क्या हो गया, पागल हो गई? कहाँ है वो? एकदम बेकाबू हो जाती हो, आराम से रहो। अम्मी, उसे यहाँ तक मेरी दुआएं लेकर आई है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं उसका कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही थी। प्लीज मुझे उससे मिलने दें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने खाना बनाया, वो लेकर चली जाना। लेकिन पहले अपना ये हुलिया दुरुस्त करो, उसके सामने ऐसे ना जाना, ठीक है? आ जाओ। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा और तुम मिल नहीं सकोगी। कभी सोचा नहीं था कि तकदीर मुझसे इतना बड़ा मजाक करेगी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदा तो रहूंगा पर जिंदगी नहीं होगी। ये कभी नहीं सोचा था।
अगर साथ तू नहीं है क्यों भला, तेरे बाद हाल कैसा है मेरा, करूँ मैं क्या मुझे बता दे तू जरा, न रास्ता मिले कोई न जीने की वजह, कहाँ रुकी है जिंदगी बता है क्या पता, जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह। आपका खाना। अब कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। सुने जी? आप महा तक मेरा एक मैसेज पहुंचा सकती हैं? देखिए, मैं जानता हूं महा को मुझसे मिलने से जबरदस्ती रोका जा रहा है, बट आप महा से कहें कि एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझसे आके मिल ले, मैं उससे मिलके वापस चला जाऊंगा, प्लीज। अब ठीक है, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। आप खाना खा लें। सॉरी, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। अरे तुमने खाना नहीं शुरू किया अब तक, खाओ यार। मैं खाता हूँ। बाहर बारिश भी हो रही है बहुत तेज, मेरे ख्याल में आज रात तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। चलो तुम खाओ, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। ये क्या बेवकूफी करने लगी है तू समर? इन दोनों को मिलवाने की तुझे क्या जरूरत है? अच्छा ही है वो उसे मिले बगैर ही चला जाए। वो असद, महा ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि उसे अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और वो आपसे मिलना भी नहीं चाहती। असद, उसने ये भी कहा कि अगर आपको उसकी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो आप उसे भूल जाएं। I'm sorry असद, मैं आपका इतना सा भी काम नहीं कर पाई। I'm really sorry। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं आगे हूँ।
अपने आंसू साफ करो। तुम मेरी बीवी हो माँ, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। हसन, लेकिन ये सब लोग तो कहते हैं कि हम यानी भी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तो क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था जो ऐसे टूट गया? सब झूठ बोल रहे हैं माँ, सब झूठ है। पता नहीं सबको क्या गलत फहमी हुई है। हाँ, तुम परेशान मत, मुझे किसी पे तो भरोसा नहीं। पता है जब जावेद अंकल ने कहा था ना कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि शायद तुम भी उन सबकी बातों में आ गई हो, तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अब नहीं, अब तुम आ गई हो ना, मुझे किसी से भी लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, तुम्हें मैं इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता माँ, मेरी एक एक सांस तुमसे जुड़ी हुई है। बहुत बेचैन रहता हूँ मैं तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, प्लीज प्लीज, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, मुझे प्लीज ले जाए यहाँ से। अपने यहाँ से साफ करो। चलो हम घर चलते हैं, वहाँ बहुत हो गया। आज मेरे साथ चलो। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया,